आज दिन सोमवार दिनांक 12 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मा के गीत। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 5 वचन 19 से, जो कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। ऊपर के वचन में आत्मिक गीत का अर्थ है आत्मा के गीत। पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 14 से लेकर 15 में इसी बात का उल्लेख किया, जब उसने अन्य भाषाओं में गीत गाने की बात की। आत्मा में गीत गाना। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और समझ से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा। हालेलुया। आत्मा से गाना है अन्य भाषाओं में गाना। ये गीत आपकी आत्मा से निकलते हैं, ना कि आपकी समझ से। यह उसी तरह से है जिस तरह से आप अन्य भाषाओं में बोलने के लिए पवित्र आत्मा के लिए अपनी जीभ को समर्पित करते हैं। केवल इसी समय आप अन्य भाषाओं में गा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में। आत्मा में आराधना करना चरम सीमा है। शायद आप अपनी समझ में गाएं और परमेश्वर की आराधना करें, और यह ठीक है, लेकिन ऊंचे स्तर में जाओ। अपनी आत्मा से आत्मा के गीतों को गाओ। हालेलुया। अपनी आत्मा से आराधना करो और संबंध रखो। यह एक गहरी सहभागिता है। आपकी आत्मा के गीत परमेश्वर के लिए आराधना और स्तुति के गीत हैं। हो सकता है कि आपको सुनने वालों को धुन और ताल पसंद न आए, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता। आप उनके लिए नहीं गा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए आराधना के मधुर गीतों को गा रहे हैं, ठीक जैसे कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए है। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 में। हालेलुया। आत्मा में आराधना करना एक दैवीय प्रतिदान है। जैसे ही आपकी आत्मा शब्दों को आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंचाती है, वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में जानकारी लाता है। जब आप आराधना और सहभागिता के ऐसे सत्रों को कर चुके होते हैं, तब आप आत्मा से भरे होते हैं और प्रबलता में होते हैं। उस समय कुछ भी आपको हिलाता नहीं है। आप अपनी विजय के प्रति अत्यधिक सुनिश्चित हैं। आपकी आत्मा में प्रबलता है। हालेलुया। मसीहत आत्मा का एक जीवन है जो कि अंदर से बाहर जिया जाता है। इसलिए अपनी आत्मा से और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना सीखो। फिलिपियों अध्याय 3 वचन 3 कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य प्रभु, आपकी महिमा पृथ्वी को भरती है और आपकी सत्यनिष्ठा देशों के ऊपर है। वैभव और ऐश्वर्य आपके सामने है। सामर्थ और महिमा आपके निवास स्थान में है। आपने मेरे जीवन को सुंदर बनाया है और मुझे अपने प्रेम, दया और अनुग्रह की घोषणा करने के लिए अभिषिक्त किया है। मैं सर्वदा आपके प्रेम को गाऊंगा और आपकी वफादारी
जो हमेशा बनी रहती है। आपका नाम सर्वदा धन्य माना जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 एएमपीसी अनुवाद से, और भजन संहिता अध्याय 150 वचन 1 से लेकर 5 तक। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 16 से लेकर 33 और सभोपदेशक अध्याय 1 से लेकर 2। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 7 और यिर्मयाह अध्याय 30।